स्वप्न की गठरी से एक कहानी। कहानी का शीर्षक परछाइयों का रास्ता। मैं गहरी नींद में थी, जैसे कोई मुझे नींद में खींचकर कहीं और ले गया हो। जब मैंने आंखें खोली तो खुद को एक कार में पाया। मैं ड्राइव कर रही थी। मेरी बेटी मेरी बगल की सीट पर बैठी थी, अपनी प्यारी गुड़िया को सीने से लगाए। पीछे मेरी कुछ कजिन बहनें और उनके बच्चे थे। सब चुपचाप थे, जैसे कोई डर आसपास मंडरा रहा हो। दिन था, पर अजीब बात ये थी कि आसमान एकदम काला था, सूरज गायब, रोशनी नदारद। हम एक वीरान रास्ते पर थे, पहाड़ों के बीचों बीच, सीमा के बहुत पास। चारों तरफ सिर्फ चट्टानें, धूल और गहरी खामोशी। अचानक आकाश में कुछ चमका। पहली रोशनी हरे रंग की थी, फिर लाल, फिर नीली। वो आतिशबाजी की तरह आसमान में उठी, लेकिन बिना किसी आवाज के। एक भयानक सन्नाटा था। बच्चों ने पहले खुशी से तालियां बजाईं, लेकिन फिर वो भी चुप हो गए, क्योंकि वो रोशनी बुझ नहीं रही थी। वो टिकी रही, जैसे हमारी निगरानी कर रही हूँ। फिर धीरे धीरे वे चलने लगी, ऊपर नहीं, बल्कि हमारे साथ साथ, हवा में तैरती हुई, हमारे ठीक ऊपर। मैंने कार धीमी कर दी। अरे ये फायरवर्क्स नहीं है, मेरी कजिन ने बुदबुदाया, ये किसी और चीज के लिए है, हमें ढूंढने के लिए। तभी एक बच्चे ने कहा, मम्मी वो देखो, कोई चल रहा है। मैंने रियरव्यू मिरर में देखा, सड़क के पीछे कुछ आकृतियां चल रही थीं, लेकिन उनकी चाल अजीब थी, जैसे धुंध से बनी हो। उनकी परछाइयां बिजली की तरह चमक रही थी, लेकिन बिजली नहीं थी। हम आगे बढ़ते गए और तभी रास्ता बंद मिला। एक ऊंचा लोहे का गेट सामने खड़ा था, ना कोई बोर्ड, ना कोई चौकीदार, बस एक लाल बत्ती जो हमारी ओर टिमटिमा रही थी। एक अजीब सी सिहरन मेरी रीढ़ में दौड़ गई। मैंने कार रोकी। वो परछाइयां अब गेट से कुछ ही दूरी पर थी, पर वो पास नहीं आई, बस खड़ी रही, जैसे इंतजार कर रही हूँ। मेरी बेटी ने डरी हुई आवाज में पूछा, मम्मा ये सपना है क्या? मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वो लाल बत्ती हरी हो गई, गेट खुद ब खुद खुल गया, और तभी मेरी नींद खुल गई। मैं अपने बिस्तर पर थी। बेटी मेरे पास सो रही थी, वही गुड़िया पकड़े हुए। सब सामान्य था, पर मेरी हथेलियां पसीने से भीगी थीं और दिल बेकाबू धड़क रहा था। और फिर मेरा मोबाइल स्क्रीन बिना छुए चमका। एक संदेश था, बिना किसी ऐप के, बिना किसी नंबर के, वापस लौट जाओ।